हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम रमाशंकर आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सब बीएड प्रवेश परीक्षा के आंसर की के बारे में एनालिसिस करेंगे। आप सभी लोग मिला सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप सभी का सही हुआ है। चलिए तो क्वेश्चनों का एनालिसिस किया जाए। आपके जीके पोर्शन में पूछा गया था भारतीय झंडे का अनुपात कितना होता है। तो भारतीय झंडे का जो अनुपात होता है 3.2 का अनुपात होता है। 3 जो होता है लंबाई होता है और 2 जो होता है चौड़ाई होता है। 3:2 भारतीय झंडे का अनुपात होता है। मसालों का शहर माना जाता है। मसालों का शहर जो है केरल राज्य को माना जाता है। और मसालों का देश माना जाता है, मसालों का देश इंडोनेशिया को माना जाता है। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था स्पष्ट रूप से पता नहीं है, तो आप सभी लोग बताएंगे इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। मसालों के लिए जो है केरल राज्य प्रसिद्ध है। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू जो हैं झारखंड राज्य की राज्यपाल थीं। RRR के निर्देशक कौन हैं। RRR के निर्देशक राजा मौली हैं। 7 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है। तो 7 पहाड़ियों का देश जो है इटली को कहा जाता है, रोम को। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। भारत की सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। आप सभी को ये सारे क्वेश्चन बताए गए हैं, इसको छोड़ के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा बनती है। भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा बनती है। यह क्वेश्चन भी आप सभी को बताया गया है। INS अंतरिक्ष क्या है। INS अंतरिक्ष जो है एक पनडुब्बी है। यह क्वेश्चन आप सबको नहीं बताया गया है। और इसमें पूछा गया था यथाशक्ति में कौन सा समास है। ये हिंदी के पोर्शन से पूछा गया था। यथाशक्ति में अव्ययी भव समास है। वायुयान के गति एयर स्पीड को क्या कहते हैं। वायुयान के गति एयर स्पीड को इंडिकेटर कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आप सबको नहीं बताया गया है, ये क्वेश्चन बताया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पानी की जहाज की गति मापी जाती है। पानी की गति की जहाज को नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है। यह क्वेश्चन भी आप सबको नहीं पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नमक मिर्च लगाने का मुहावरा क्या होगा। नमक मिर्च लगाने का मुहावरा होगा किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से लिया गया है। अनुच्छेद 44 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भगवत गीता महाभारत के किस अंग का पर्व है। भीष्म पर्व। यह क्वेश्चन भी आप सबको नहीं पढ़ाया गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन आप सभी को बताया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सच्चिदानंद में कौन सी संधि है। सच्चिदानंद में व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेता का स्त्रीलिंग है। नेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
शाखा मृग का पर्यायवाची शब्द है। शाखा मृग का पर्यायवाची हो जाएगा वानर, कपि, मरकस, कपीस। अब आप सभी लोग बताएंगे कि ऑप्शन में कौन सा आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सागर, जलधि, वारिधि, नदीस। इसमें से कौन सा आया था आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समुद्र के ढेर सारे पर्यायवाची होते हैं जिसमें से 4 लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था द्वंद्व समास का परिभाषा है। द्वंद्व समास का परिभाषा हो जाएगा द्वंद्व समास में दोनों पद जो हैं प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रस में कितने अनुभाव होते हैं। रस में कुल 4 अनुभाव होते हैं। नंबर 1 मानसिक, नंबर 2 आहार्य, नंबर 3 कायिक, नंबर 4 सात्विक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर्प का पर्यायवाची शब्द है। सर्प के बहुत से पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब आप सभी लोग बताएंगे कि आप सबके ऑप्शन में क्या आया था। सर्प का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नाग, विषधर, सांप, भुजंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। इसमें हो जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। एक बेर का मतलब होता है बैर और एक बेर का मतलब होता है बार, 3 बार, और इसका मतलब 3 बैर। यमक अलंकार का परिभाषा हो जाएगा जहाँ पर 2 या 2 से अधिक बार शब्द आए उसे हम सभी लोग यमक अलंकार कहते हैं। नोट, किसी भी वाक्य या दोहे में 2 या 3 बार कोई शब्द आए उसे हम सभी लोग यमक अलंकार कहते हैं। भानुओदय में कौन सा संधि है। भानुओदय में दीर्घ संधि है और भानुउदय का यदि संधि विच्छेद किया जाएगा तो भानु प्लस उदय हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा गया था स्पष्ट रूप से पता नहीं है। इसका संधि विच्छेद पूछा गया था कि संधि पूछा गया था। अब आप सभी लोग बताएंगे कि संधि पूछा गया था या संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती हैं। मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है या 23 जोड़ी होती है। अब ऑप्शन में 23 जोड़ी आया था या 46 गुणसूत्र आए थे। जो भी ऑप्शन में आया होगा उस पे आप सब टिक लगाए होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन जो है या रा लावा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मसालों का बगीचा कहलाता है। मसालों का जो बगीचा है केरल कहलाता है। यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, एक बार पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं। भारतीय संविधान में 22 अनुसूची हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर किस औद्योगिक कंपनी का ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है भारतीय संसद लगाते हैं। महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आयरलैंड से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निर्गुण का संधि विच्छेद है। निर्गुण का संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस गुण। अगर ऑप्शन में निह प्लस गुण रहा होगा तो विसर्ग संधि होगा। अगर ऑप्शन में निर प्लस गुण रहा होगा तो व्यंजन संधि होगा। अब आप सभी लोग बताएंगे कि ऑप्शन में कौन सा था, ए वाला या फिर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक प्रांत के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान कब किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है लास्की की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव एक राजनीतिक प्राणी है किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा फुटबॉल विश्व कप में फाइनल में हैट्रिक स्कोर करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन हैं? दूसरे खिलाड़ी एम्बाप्पे हैं जो फ्रांस के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूएस ओपन 2018 महिला ओपन विजेता कौन थी? नाओमी ओसाका थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय भाषा का विकास किस लिपि से हुआ है? भारतीय भाषा का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो हिंदी का क्वेश्चन है मात्रिक छंद नहीं है। मात्रिक छंद जो है इंद्रवर्जा नहीं है। इंद्रवर्जा जो है वर्णिक छंद है। और दोहा सोरठा चौपाई जो हैं मात्रिक छंद हैं। ये तीनों मात्रिक छंद हैं और इंद्रवर्जा जो है वर्णिक छंद हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रक्त की गति किसमें मापी जाती है? रक्त की जो गति है स्फैग्मोमैनोमीटर में मापी जाती है। यह क्वेश्चन कई बार बताया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस ले ली? 1919 में वापस ले ली। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा की पूर्ण इकाई किसे कहते हैं? भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य को कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत प्रवाह की मूल इकाई है। विद्युत प्रवाह की मूल इकाई एम्पीयर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फताह अल सीसी, जो मिस्र के थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर पहला गठित प्रदेश कौन सा है? पहला गठित प्रदेश आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1953 ईस्वी में हुआ और लागू जो है 1956 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित हैं? बजरंग पुनिया जो हैं कुश्ती खेल से संबंधित है। बजरंग पुनिया जो है पहलवानी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में भारत में न्याय और कानून मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हैं? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस शहर के निवासी हैं? गोरखपुर के निवासी हैं। ये गोरखपुर के कई बार सांसद बन चुके हैं। दंत वर्ण नहीं है। दंत वर्ण जो है चा नहीं है। चा जो है तालु वर्ग है। और ता था दा जो हैं दंत वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्यावर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है? मेरुदंड नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रामायण में श्रुतकृति किसकी पत्नी थी? श्रुतकृति जो है शत्रुघ्न की पत्नी थी और राम की पत्नी जो है सीता थी और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फावड़ का उच्चारण स्थान है? फावड़ का उच्चारण स्थान होस्ट है। पावर्ग को ओष्ठ के अंतर्गत उच्चारित किया जाता है। अब फा को कह के देखिए, फा। बिना ओष्ठ के सटे आप फा का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओह कैसा शब्द है? ओह जो है विस्मयादिबोधक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा साधा में समास है? सीधा साधा में कर्मधारय समास है। बहुत से लोग इसे द्वंद्व समास समझ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वो योजक चिन्ह लगा हुआ है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह के साथ साथ विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कवित्त छंद में कितने वर्ण होते हैं? कवित्त छंद में 31 वर्ण होते हैं। कवित्त वर्ण जो है वर्णित छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो मांस खाता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IMF के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? क्रिस्टलीना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
कोई, कुछ, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कला क्षेत्र में 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया? बाड़ी राम को दिया गया। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।